हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त स्टोरी टेलर विशाखा। तो दोस्तों, आज है 31 मार्च और आज नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन एक साथ मनाया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, आज के दिन दोस्तों माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी और साथ ही साथ माता का तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा की भी पूजा होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं और जानेंगे इनकी कथा भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों मैं आप लोगों को माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाऊंगी। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली से है। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मयी और भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पुनर्जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जिन्हें हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं, और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर अपना निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक इन्होंने टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई वर्षों तक इन्होंने निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये थी दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इस कथा का सार ये है दोस्तों, जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं देवी की उपासना की जाती है। तो ये थी दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी की कथा। क्योंकि दोस्तों आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन एक साथ है, इसीलिए माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को माता चंद्रघंटा की कहानी भी सुनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं माता चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। माता चंद्रघंटा का रूप अलौकिक है। माता के मस्तक पर अर्धचंद्रमा विराजमान है, जिस कारण से ही इन्हें माता चंद्रघंटा के नाम से पुकारा जाता है। स्वर्ण की भांति चमकीला माता का शरीर है और 10 भुजाओं वाला है। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित माता सिंह पर सवार है। पूरे विधि विधान से माता चंद्रघंटा की पूजा करने से और कथा का पाठ करने से शरीर के सभी दुख, कष्ट, रोग दूर हो सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों माता चंद्रघंटा की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक पर राक्षसों का उपद्रव बढ़ने के कारण दुर्गा मैया ने माता चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर नामक दैत्य ने सभी देवताओं को परेशान करके रखा था। महिषासुर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और सभी देवताओं से युद्ध कर रहा था। महिषासुर के आतंक से परेशान सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुँचे। सभी देवताओं ने अपने पर आई विपदा का वर्णन त्रिदेव के पास किया और उनसे मदद मांगी। देवताओं की विनती और असुरों का आतंक देखकर त्रिदेव ने माता दुर्गा का आवाहन किया और उन्होंने अपने शरीर से एक ऊर्जा निकाली। इसी ऊर्जा से माता चंद्रघंटा अवतरित हुई। माता के अवतरित होने पर सभी देवताओं ने उन्हें उपहार दिए। माता चंद्रघंटा को शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, श्रीहरि विष्णु ने अपना चक्र दिया, सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सिंह दिया, इंद्र ने अपना घंटा माता को भेंट स्वरूप दिया। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया, स्वर्गलोक और सभी देवी देवताओं को रक्षा प्रदान की। तो दोस्तों ये थी माता चंद्रघंटा की कथा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।